जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा दुश्मन को करारा जवाब देने की खुशी में पाली शहर में रविवार सुबह 8 बजे एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा शिवाजी सर्कल से शुरू होकर सूरज पोल होते हुए शहीद स्मारक तक निकाली गई। इस देशभक्ति से ओतप्रोत यात्रा में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत समेत कई जनप्रतिनिधियों और सैकड़ों आम नागरिकों ने भाग लिया। यात्रा के दौरान देशभक्ति के नारों और गीतों से माहौल गुंजायमान हो उठा। मंत्री कुमावत और गहलोत ने संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सेना ने अदम्य साहस और रणनीति का परिचय देते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों को उनकी सरहद में घुसकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब किसी भी चुनौती का डटकर सामना कर रहा है। यात्रा के समापन पर शहीद स्मारक पर सभी ने शहीदों को नमन किया। इस मौके पर पाली प्रधान मोहिनी देवी, पूर्व सांसद पुष्प जैन, पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारख, पूर्व सभापति महेंद्र बोहरा, पुखराज पटेल, नरेश ओझा, सुनील भंडारी, तिलोक राम, राकेश पंवार समेत बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, पुलिस प्रशासन के अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, बच्चे और आमजन उपस्थित रहे। और जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिन लोगों ने हमला किया है, जो लोग इसमें शामिल हैं, उनको सजा ऐसी मिलेगी उनकी कल्पना से भी बाहर। और कुछ ही दिनों के बाद में भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में लगभग दर्जन से ज्यादा आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करके उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया। और आज इसी के लिए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरा देश और हमारा प्रदेश और पाली जिला मुख्यालय पर आयोजित दूसरे सैनिकों के सम्मान की तिरंगा रैली में मैं सोचता हूं कि तिरंगा रैली किसी जातीय समाज पार्टी की नहीं, ये तिरंगा रैली उन आम नागरिकों की है जो भारत की सरहद पर खड़े सैनिकों के सम्मान में, उनके गौरव के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए है। और पूरे प्रदेश भर में इस प्रकार की तिरंगा रैली का आयोजन करना निश्चित ही इस देश प्रेमियों के उस जनसैलाब को दर्शाता है जिनको पता है कि देश में जब भी कोई आपात स्थिति आएगी, कोई संकट आएगा, कोई आतंकवादी हमला होगा, पूरा देश जाति बिरादरी पार्टीवादी से ऊपर उठ करके उन सैनिकों के सम्मान में खड़ा होगा। आज पूरे पाली शहर में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने, आमजन ने इस तिरंगा रैली में भागीदारी सुनिश्चित करके ये दर्शा दिया है कि हम पार्टीवादी से ऊपर उठ के भारतीय सेनाओं के समर्थन में खड़े हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और देश की सेनाओं का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि जब पूरा देश सो रहा था तब देश की बेटियों ने मुझसे पायलट के रूप में और उस फाइटर विमान में चढ़ करके दुश्मन देश में जाकर के आतंकियों का खात्मा करने का काम किया था। और मैं सोचता हूं 2014 के बाद में जब भी कभी ऐसी घटना मामूली हुई, इस प्रकार हुई कश्मीर के अंदर भी चंद गद्दार अभी भी कश्मीर के अंदर मौजूद हैं। ये स्लीपर सेल के रूप में जो आतंकवादियों के सहयोगी काम कर रहे हैं, उनको भी खत्म करने का काम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार कर रही है। 2014 के पहले, 2014 के बाद में जो स्थिति बनी है वैश्विक परिदेश में आतंक पूरे देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए चुनौती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कश्मीर का जो मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा है, इस पर किसी देश को मध्यस्थता करने की आवश्यकता नहीं है। विपक्षी दलों ने जब भी एयर स्ट्राइक हुई या कोई बालाकोट में कार्रवाई हुई या और भी कोई कार्रवाई भारत देश ने करी, तो विपक्षी दलों ने हर बार की तरह भारत देश के साथ में खड़े होकर के उनसे कुछ सवाल करने का काम किया, लेकिन हमारी सेनाओं ने उसका जवाब दिया है। आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारतीय सेना मजबूत है, दुश्मन देश की तरफ से गोली आएगी, भारत की सेना गोले से उसका जवाब देगी। और मैं सोचता हूँ आज का वक्त पार्टी का नहीं है, ये किसी पार्टी की विचारधारा का नहीं है, ये आम आदमी की भावना को दर्शाता है। जब हम लोग तिरंगा लेकर के सैनिकों के सम्मान में खड़े हैं, मैं आज के इस कार्यक्रम में बता रहे सभी आमजन का जनप्रतिनिधि का सम्मान करता हूँ। और हमारे जिलाध्यक्ष भाई सुनील जी भंडारी के नेतृत्व में रैली निकली है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि आने वाले समय में पाली की हर एक गली में, हर एक गाँव के अंदर तिरंगा का आयोजन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।